Assalamu alaikum ख़वातीनो हज़रात, ladies and gentlemen, welcome to yet again another edition of Signature Tunes PTV के ऊपर। मेरा नाम सोफिया अंजुम है। आपको पता है कि चार्ट शो होता है जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस और सिंगर्स का इंटरव्यू करते हैं और नीचे टिकर के ऊपर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, गो अहेड एंड कनेक्ट विद अस। अच्छा, आज मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, बड़ी एनर्जी आज हमारे स्टूडियो में। क्यों? क्योंकि दो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं और आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, जो कि मैं देख रही हूँ, इन्विजन कर रही हूँ पाकिस्तान का फ्यूचर। उनके जो वालिद साहब, दोनों साहबजादों के, वो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में और जॉनराज में किंग थे और हैं। और जब आप बात करते हैं वारिस बेग की, आप बात करते हैं शराज उपर की, तो इंस्टेंटली आपके जहन में आता है मैजिक। तो let's warmly welcome the two साहबजादेज of the legends. Assalamu alaikum. Starting with Ammar Waris Beg, कैसे हैं आप? Welcome to the show. Walaikum assalam. Thank you so much. That was such a beautiful introduction. My pleasure, my pleasure. तो क्या चल रहा है आजकल? आजकल production, I'm making my own music. काम चल रहा है, practice चल रही है, because ज़्यादा अब कुछ कर नहीं पा रहे आजकल की situation को मद्देनजर रखते हुए। तो रियाज़त और प्रैक्टिस, that's pretty much it. But the show must go on. Absolutely. और आप लोग तो क्योंकि फ्यूचर हैं, तो अगर आप लोग नहीं स्टार्ट करेंगे और आप लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फिर तो कोई फ्यूचर नहीं होगा, right? I agree. Right. So well, with Ammar we have somebody who I truly am very fond of. वो एक ऐसे लेजेंडरी आर्टिस्ट के साहबजादे हैं जिनको मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह से उनके गाने, प्रोडक्शन, कॉम्पोजिशंस मैं रेडियो पर भी चलाती हूँ। जब उनसे मुलाकात करती हूँ तब भी एक चमक आती है मेरी आंखों में, ग्लिटर इन माय आईज। हादी, कैसे हैं आप? Assalamu alaikum. I'm good. How are you? Good, good, good. Welcome to the show. How is it going? Thank you so much for the lovely introduction. My pleasure. मैंने great so far. Overnight stardom मिल गई है ना? It's just been 3-4 days that my first song just released. It's my first single with Aima Beg, so I'm getting an overwhelming response so far. Alhamdulillah. Fantastic. No, mashallah, it's a great song as well. अच्छा, so we'll start the conversation with Ammar, ठीक है? Ammar, मुझे याद है कि आपका, if I'm not mistaken, अगर मेमोरी मेरा साथ दे रही है, तो मुझे याद है कि 2017 में चैन आयना का टाइटल ट्रैक आपने गाया था। तो उस जर्नी के बारे में हमें बताएं. How was that for you? It was a very sweet journey. मुझे actually, I was in America. I got a call from my dad. उन्होंने मुझे कहा कि सैयद नूर साहब मूवी बना रहे हैं, हाँ, और उसके 4 गाने आपने गाने हैं. And सैयद नूर साहब is someone who actually brought my dad into the industry. और 90s के तो सैयद नूर साहब लेजेंड थे. डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का नाम लेते थे सबसे पहले सैयद नूर साहब का नाम आता था. जी. So मेरे लिए it was a win-win situation. तो मैं वापस आया यहाँ पे, मैंने गाने किए, मूवी भी अच्छी मूवी थी, गाना, म्यूज़िक सब कुछ अच्छा था. तो it was a very beautiful experience to be able to work with Sayyid Noor साहब, Amarshad साहब, और अच्छी टीम थी, बहुत मज़ा आया. और वो सब्ज़वारी भी तो थे ना सारे दोनों? शरोज सब्ज़वारी, बेरोज सब्ज़वारी साहब, बिल्कुल. तो वो एक बहुत अच्छा, was a nice crew, अच्छी एक्सपीरियंस था. तो I really enjoyed it. Fantastic. नहीं, मुझे याद है उसकी वीडियो, मुझे याद है, और उसकी पूरी वो जो मार्केटिंग कैंपेन चली थी, मुझे याद है, मैंने फॉलो भी की थी. That's lovely. अच्छा हादी साहब, बिलीव कि ये आपका पहला टीवी शो इंटरव्यू है. Yeah. So सबसे पहले तो we are honored at PTV because जैसे मैंने आपको बोला था शराज ऊपर के, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फैंस मिलेंगे. रोया रे मुझे बहुत पसंद था गाना, you know, और भी उनके बहुत सारे गाने थे जो बहुत ज़्यादा चलते भी थे. अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये हादी कि डिड यू ऑलवेज नो दैट यू वांटेड टू बिकम अ सिंगर, या आपके अंदर वो एक्टिंग के भी जरासीम थे कि नहीं मैंने तो बस एक्टिंग करनी है, सिंगिंग देखता हूँ? Okay, so since my childhood, I always wanted to become an actor first, till like I was 10 or 11. But then suddenly my interest diverted towards sports. I came into football, like soccer. So I really wanted to become a professional football player. Hold on, you know ना, अगर football और soccer की बात करें, you're going to offend a lot of people. Yeah, exactly. So stick to one. ठीक है ना? Because in Pakistan it's called football. Yes. But abroad, where I come from, it's called soccer over there. इसके ऊपर भी तो लड़ाइयाँ चल जाएंगी. Yeah, exactly. So I really wanted to pursue that, but all of my friends, because actually when quarantine started, I think this was सबके लिए एक बहुत बड़ा chance था कि वो अपनी personality पे reflect कर सकें और वो सोचें कि what's their purpose in their life. तो personally I think कि हमारे मुल्क में unfortunately उतने platforms नहीं हैं soccer के, और especially इतने बड़ी pandemic में हमें उस पे focus करना भी नहीं है. ठीक है. तो everyone really appreciated my singing and they said कि अगर तुम्हारे पास time है अभी तो why not produce something. बिल्कुल. So I went to my dad, gave him a couple references, so that's when we came up with Te Quiero.
And after the song, actually, alhamdulillah, I've been getting a lot of offers already regarding acting. So alhamdulillah, it was my dream. तो आपने बनाई हुई थी ना, या तो होता ना खाली म्यूजिक बंदा सुन रहा हो, एक तो आपने काफी फिटनेस के ऊपर भी माशाल्लाह काम किया। alhamdulillah, that started like a year ago. That was actually because of soccer, because I wanted to pursue that. I wanted an extra edge in that. So I wanted to be extra abs, you mean? Thank you. So, you know, didn't want to be too bulky, but इतना के modeling field में भी अच्छा लगे। ठीक है, ठीक है। समझ आ गई। तो मुझे आपकी ना overall समझ आ गई कि आप चाहते थे कि आप एक हीरो बने, हाँ, like a superstar. But then you always had a chance to become a footballer or a soccer player, और उसके साथ साथ modeling भी। ठीक है। अच्छा अमार, वारिस बेग साहब के बहुत अच्छे गाने थे। अगर आप 90s की बात करें, लॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें, तो वो तो छाए हुए थे उस ज़माने में। एंड आई क्लियरली रिमेंबर कल शब देख, आई शुडंट सिंग बिकॉज़ आई एम नॉट अ सिंगर, बट लेट मी जस्ट रिमूव दैट पार्ट, ठीक है। मगर वाकई वो एक ऐसा गाना था उनका जो आइकॉनिक था। Absolutely. तो कैसा लगता है वारिस बेग के बेटे होके? बहुत प्रेशर है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेट ऑन माई शोल्डर्स, क्योंकि पापा का माशाल्लाह बहुत नाम है, ना खाली पाकिस्तान में नहीं, इवन बाहर भी। तो मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ, मेरे इन बैक ऑफ माई हेड आई ऑलवेज हैव दिस के पापा का नाम साथ है। तो कोशिश यही है कि उनका नाम आगे लेके चलूँ इंशाल्लाह ताला। हाँ, अच्छा ऐसा होता है ना कि कई लोग डिबेट करते हैं कि अच्छा यू नो पीपल आर बोर्न विद द सिल्वर स्पून इन देयर माउथ, मगर जो स्टार किड्स होते हैं उनकी अपनी स्ट्रगल होती है, क्योंकि उनके ऊपर एक अपना प्रेशर होता है कि अच्छा ठीक है, अगर मेरे वालिदैन में से किसी ने एक स्टारडम अचीव की है तो पीपल आर ऑलवेज गोइंग टू कंपेयर मी विद माय मॉम और माय डैड। तो हैव यू बोथ एवर फेल्ट दैट प्रेशर? एब्सोल्युटली, मुझे तो काफ़ी इस चीज़ को फेस करना पड़ा। मैं जब अमेरिका गया पढ़ने के लिए, वहाँ पे हाई स्कूल में था, तो आई एक्चुअली डोंट टेल पीपल कि मैं वारिस बेग का बेटा हूँ हर जगह जाके। तो मैंने वहाँ पे अपना हाई स्कूल कोयर ज्वाइन किया। वहाँ पे उन्होंने मुझे सबसे पीछे खड़ा कर दिया, उसमें जो ओके सिंगर्स होते हैं उसमें गाते हैं। ठीक है। उनको पता नहीं था कि मैं कैसा गाता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग, नेक्स्ट डे मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बुलाया। उसने कहा कि आप सबसे आगे खड़े होंगे। और उसके बाद फिर मेरे पापा ने मुझे ये बताया था कि आपकी ट्रेनिंग खुद होती है, आपको कोई नहीं सिखाता, आप अपना खुद सीखते हो। सो आई वॉज इन अमेरिका फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। मैंने वहाँ पे जॉब्स की हैं, मैंने वहाँ पे काम किया है, हार्ड वर्क किया है। बहुत अच्छी बात तो आज मे बी इसलिए मुझे इंसानियत की कदर है, लोगों की कदर है। हाय स्वीट हमारा। एंड आई थिंक कि हादी बिल्कुल अग्री करेगा आपकी बात से, बिकॉज आई थिंक कि शराज भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। वो ये कहते हैं कि गो एंड फाइंड योर ओन डेस्टिनी। दैट्स वेरी ट्रू, बिकॉज सिंस बिगिनिंग उनसे मैं कुछ पूछता था, ही कुड हैव गाइडेड मी, बट ही नेवर एक्चुअली टॉट मी एनीथिंग, एंड ही बिलीव्स दैट। वो कहते हैं कि अगर मैं लड़ाइयाँ भी चलती होंगी ना पहले। एग्जैक्टली, वो कहते हैं मेरे पास अपने काम से इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं तुम्हें सिखा सकूं। आजकल एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट, और अगर मैं तुम्हें सिखाने लग गया तो एक और शिराज उपल निकल आएगा। आई वांट यू टू बिकम हादी उपल। Everything should be on your own merit. You should have your own identity. Exactly. So an original, not a copy. That's beautiful. So boys, कुछ सुनते हैं तो क्या चीज़ perform करेंगी? We'll start with Amar first. Amar, what are you going to be performing for us? Absolutely. मैं कुछ आपको एक फ्यूजन सुनाता हूँ। ठीक है। दो गज़लें हैं, एक मेहदी हसन खान साहब की, अरे heavy ज़बरदस्त। इंशाल्लाह आपको, I hope you guys like it. Of course, इंशाल्लाह. Let's hear it. नीरेगा पारे नीरे सा गमाधानी निधा पा गमाधानी सा निधा पा मरेगा निधानी रे गारे सा। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो।
कि जिद ना करो। ब्यूटीफुल, आपने इतनी खूबसूरत तरीके से गाया कि मैं तो एक डिफरेंट जोन में चली गई थी ऑलटुगेदर। ये राग एमन है, मैं बताना चाहूँगा। इसी में मुझे लगता है कि जो दूसरी कॉम्पोजिशन मैं सुनाना चाहूँगा, दे बोथ आर सो जिल्टेड टुगेदर, और साथ इतनी जाती है। मेहदी हसन खान साहब की गज़ल है, ज़बरदस्त। पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ रंजिश ही सही, आज जाने की जिद ना करो। Truly mesmerizing performance. Thank you so much. बहुत खूब, बहुत खूब। और पता है क्या, मुझे लग रहा था कि जूनियर वारिस बेग गा रहे हैं इन अ वे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपकी आवाज़ जो है ना आपके वालिद साहब से रिजेंबल करती है ना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा हादी, एक फिल्म थी छलावा, और वो फिल्म मुझे अच्छी तरह याद है, उसका साउंड ट्रैक बहुत अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको पसंद भी किया, उनके गानों को। मैंने खुद भी अपने रेडियो शो पे काफ़ी वो गाने चलाए। मधानिया एक गाना था खूबसूरत सा, सो क्या परफॉर्म करेंगे आप हमारे लिए आज? I'll sing Madhania for you definitely, jitna mera part hai usme, because obviously it was a duet. Yeah. I'll sing the antara and then the last part. Sure, but I want to know a little bit about your experience also, you know, film ka experience kya tha aapke saath? Okay, so I came back from US in 2018 or I went to my dad. I was like, I really practiced over there, so can you please listen to what I sing now, the way I sing. So he really appreciated that. So he said, whenever I find a song that is suitable for your voice, so I'll try you out for that. So Wajahat came to my house, उन्होंने dad से बात की कि I want your music in the movie. ठीक है. So then my dad tried me out, and the first person to listen to that song was my mom, and she's like, "Mashallah, Hadi, you sound brilliant." So then we pitched it to Wajahat, and he couldn't even tell that it was me. He's like, जब मैं उससे बात करता हूँ, मुझे नहीं लगता वैसा गा सकता. So I really appreciated myself as well, because after that song, Alhamdulillah, I got offers from 3 different movies to sing another playback for them. Unfortunately, quarantine का time है और Corona आ गया है, so the movies couldn't come. But whenever they'll be releasing, I'll keep my fans posted, inshallah. मगर हादी, मैं आपको बताऊँ एक बात, you are here to stay. Inshallah, you are here to stay, because एक तो आपकी माशाल्लाह not just the kind of family that you belong to, क्योंकि सारे इतने respectful हैं और इतने ज़्यादा known हैं, मगर उसके साथ साथ आपके अंदर मैंने persistence देखी है, क्योंकि आप काफ़ी देर से लगे हुए इस बात पे। जिस तरह उन्होंने बताया ना कि बचपन से उनका ख्वाब था, उन्होंने एक एक्टिंग करनी है या मॉडलिंग करनी है या गेम्स में आना है या सिंगिंग करनी है, so keep at it. Let's hear your performance. Thank you. Nice talk. कच्चे बर्तनों की तरह दिल है आंसुओं से भरा, ना कोई दिलासा ना सहारा, भूल के किसी ने ना पुकारा, बोलने को बातें नहीं, दिन ढला है रातें नहीं, होंगी मुलाकातें ना दोबारा, क्या हुआ है दिल को क्यों ये हारा, काफिले रुके थे जहां, राख रह गई है वहाँ, याद पे है गुजारा, टूट के गिरा है कोई तारा,
बहुत खूब। पता है इनकी परफेक्ट प्लेबैक सिंगिंग की आवाज़ है फॉर श्योर। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने आपको ये बोला था डेफिनेटली है ना, बिकॉज आपकी आवाज़ सुन के ना थोड़ी देर के लिए ना मैंने विजुअलाइज किया, अच्छा ठीक है कुछ सीन चल रहा है, ये हीरो है, ये सामने हीरोइन है, आपस में कुछ चल रहा है, यू नो। सो व्हाट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट यू रिसीव्ड सो फार? The best compliment that I've received, actually the best compliment was from my dad, because he doesn't praise anyone that easily. बहुत मुश्किलों से निकलती है उनके मुंह से कोई चीज़। किसी के भी बाप से बेटे के लिए तारीफ तभी निकलती है जब वो सच्ची है। बिल्कुल सही। And especially my dad, he's very blunt and very straightforward. So when I did sing that, so he just came to me, he's like, I'm proud of you, son. You have a long way to go, inshallah. That's a huge deal, Hadi. And that's a big deal coming from my father, because he's heard everyone in the industry, abroad, everywhere. That was a big compliment. That's a big compliment. वैसे भी शराज ऊपर की अगर आप बात करें तो उन्होंने बहुत सारे known musicians और singers जो renowned है पूरी दुनिया में, उनके साथ international tours किए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, and same goes for Waris Beg as well. So good job, boys. Thank you. Rest assured, हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो बिल्कुल सेफ लग रहा है इन दोनों के हाथों में। Anyway, it's time for a break. आप सिग्नेचर ट्यून्स देख रहे हैं PTV के ऊपर, और अब जो है चार्ट शो का वक्त है। मगर एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो सिंगर्स आए हुए हैं इनको प्लीज़ इनके फेसबुक पेज को, इंस्टा पेज को लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। तेरी मेरी ये कहानी दुनिया ने है एक दिन सुनानी, रहनी है तेरी मेरी सदा। माशूकियाँ 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 माशूकियाँ। चलते ही चलते आसमां टूटे, वीरानियों में गलियां गूंजे, ढूंढूं क्या मैं, ढूंढूं क्या खोरा। हमको इतना सताने की वजह क्या थी, हाथ मुझसे छुड़ाने की वजह क्या थी। जाने वाले मुझको ये तुम बता जाते, ये ख़लिश भी दिल की तुम मिटा जाते। छोड़ना था यूं तन्हा जो राहों में, हम सफर फिर बनाने की वजह क्या थी। चल बलिए उत्थे चलिए जिथे होर न कोई होवे, सानू वेख के कोई हसे न सानू वेख के रोए। बलिए चल उत्थे चलिए, बलिए चल उत्थे, बलिए चल उत्थे चलिए, बलिए चल उत्थे। वेलकम बैक टू सिग्नेचर ट्यून्स एट PTV। मेरा नाम सोफिया अंजुम है और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी, क्योंकि चार्ट शो में हर किस्म के गाने हम कोशिश करते हैं हम इंक्लूड करें। तो आज जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं हादी के साथ और अम्मार के साथ, और बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि हम लेजेंड्स के बारे में भी साथ साथ बात कर रहे हैं। सो आई जंप टुवर्ड्स हादी नाउ। हादी, आपकी एक वीडियो अभी रिलीज़ हुई है, ठीक है, जो कि जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि उस वीडियो ने तहलका मचा दिया है पाकिस्तान में, आयमा बेग के साथ है। Thank you to everyone for that. Yeah, no, and I think it's beautiful क्योंकि आप दोनों की ना केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी, और क्वारंटीन में आपने शूट किया, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए हमें। Okay, so when the quarantine wasn't even started, like 10-15 days before the lockdown,
my dad called Aima कि there's a song that I want you to try for a film. तो when she came there, तो मैंने अपनी एक आने वाली मूवी का obviously गाना सुनाया. I was like, give me your feedback क्योंकि काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही थी. So she was mesmerized. She was like stunned. She's like, Hadi, is this really you? So that appreciation really made me think, yaar, now everyone's appreciating me. She's like, okay, she proposed me to do it. She's like, let's do a duet together. I was like, sure. तो कहती है producer आप लोग हैं, आप लोग produce करें, फिर मुझे बताएं. So then I started working towards that. But my dad said कि तुम्हें किस तरह का चाहिए? I want your touch more instead of a Shiraz Uppal production. ठीक है, ठीक है. So he always wanted me to make that. तो quarantine के शुरू में I listened to. I wanted to bring some sort of a Western touch to the song. Sure. But very relatable to the youth. कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को ये ना लगे बाहर से कोई आगे गोरा music. ये कौन अंग्रेज आ रहे हैं? हमें music सिखाने क्योंकि my dad has always been in this industry producing regarding this industry. ठीक है. तो playback singing में obviously you have the chance to show your voice. Right. But आप sometimes, I mean, it's always heartfelt of course. But जिस तरह का music आप खुद portray करना चाह रहे हो, it's not possible in the film world क्योंकि उन्होंने situation दी हुई है आपको. If it's a sad song or a romantic song, whatever. So I wanted to bring some sort of that into this industry. और तब हमारे जहन में स्पेनिश का, इंग्लिश का और उर्दू का आइडिया आया था because I personally haven't ever listened to a song which is in 3 languages. Yeah. So that has been like great. The feedback on that, alhamdulillah, has been great. माशाल्लाह, स्पेनिश, अंग्रेजी और उर्दू. अच्छा, मैंने जब वीडियो देखी ना, एक तो आप लोग बड़े क्यूट लग रहे थे एज अ कपल. यू नो, योर केमिस्ट्री वाज सो गुड क्योंकि आप लोग दोस्त भी हैं. बिल्कुल, काफी अच्छे से because my dad launched her. तो 4 साल से हमारी आपस में काफी अच्छी दोस्ती है. That's good because off and on chemistry हो तो मेरे ख्याल से off and on screen तभी अच्छा लगता है, वरना वो एक बहुत ज़्यादा made up लगता है. Everyone said कि सब बहुत natural लगता है. हाँ, नहीं बिल्कुल, और लग भी रहा था. बड़े आप सारे at ease थे. अच्छा, मुझे जो फील आई ना जब मैंने गाना सुना कि अगर आजकल का कोई टीनेजर या कोई अपने अर्ली 20s में, मिड 20s में गाना सुनेगा ना, तो वो चार्ली पूथ, शॉन मेंडिस, कमिला कबीरो, ये सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट का उसके ज़हन में इमेज आएगा. Those were actually my inspiration. See, like I listened to Señorita from Shawn Mendes, लग रहा था. and we don't talk anymore from Charlie Puth. Exactly. वो मुझे भी लग रहा था क्योंकि ऐसे गाने जो लोग सुनते हैं उनको आपके टाइप का जॉनरा बहुत पसंद आएगा. तो हादी, आई थिंक बहुत अच्छी बात आपने की कि जिस तरह जब मुझे याद है आसिम अजहर आए थे इंडस्ट्री में, उन्होंने अपनी एक टारगेट मार्केट बनाई थी यंगस्टर्स की क्योंकि उस वक्त उस टाइप का म्यूज़िक नहीं था. अब आप भी वही कर रहे हैं कि आपने अपनी टाइप की म्यूज़िक लेकर आए जो पहले से वेकेंसी थी इस चीज़ में. दैट्स ग्रेट, कीप इट अप. अच्छा अमार, ना मुझे ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह बहुत सारे लॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ भी एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है क्योंकि मैं इनको स्टॉक कर रही थी इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके. मैंने कहा ज़रा चेक तो करें हमारा आजकल कर क्या रहा है. मैंने कहा ज़रा रिसर्च भी इंपॉर्टेंट होती है. तो आई सॉ लॉट ऑफ स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज़ विद यू. जिस तरह जितने भी फनकार थे हमारे, आर्टिस्ट थे हमारे, तो उनके साथ आपका क्या बॉन्ड है जो आप शेयर करते हैं? शुरू से ही माई डैड वर्क विद एवरीबॉडी इन द इंडस्ट्री. तो मेरा शान सर के साथ, रेशम जी, उमर शरीफ अंकल, सबके साथ बहुत प्यार है. सब आते जाते रहते हैं घर पे. वी सिट डाउन टुगेदर, वी जैम. तो बहुत अच्छा टाइम गुजरता है हमारे साथ में. ज़बरदस्त, ज़बरदस्त. अच्छा, तो फ्यूचर में आप क्या इन्विजन करते हैं अमार वारिस बेग को इन 2025? क्या इन्विजन करते हैं अपने आप को, किधर? यू शुड ऑलवेज जंप फॉर द स्काई. और अच्छा ही सोचता हूँ 2025. आई होप पाकिस्तान में सारे मुझे जानते हो. बाकी आपकी मेहनत, आपकी लगन पे डिपेंड करता है सारा कुछ. ज़बरदस्त. अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं कि वो ट्रेनिंग ले किसी किस्म की. वो कहते हैं कि नहीं, थोड़ा सा ना ज़रा रफ एक पैच आना चाहिए और थोड़ा सा आपको खुद सीखना चाहिए और खुद ही कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट पे बिलीव करते हैं? मैं जिस तरह कि आपने नोटिस किया होगा, हाँ, आपको कोई भी काम करना हो, उसके बेसिक्स आने चाहिए ताकि कल को अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे, सो आई शुड बी एबल टू टेल देम कि ये राग है, ठीक है, कि इस सुर में है, तो इस ताल में है. तो मैं इस स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ कि आपको म्यूज़िक की बेसिक्स का पता होना चाहिए एंड देन स्काई इज़ द लिमिट. बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. अच्छा, कोई अगर मुझसे सवाल पूछे ना कि सोफ़ी आपकी प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या होगा, तो मैं तो अभी भी ना मेरी प्लेलिस्ट के अंदर वही पुराने गाने होंगे जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ या जब मैं कॉलेज जाती थी तो मैं सुनती थी. तो आप दोनों की प्लेलिस्ट में आजकल क्या चल रहा है पाकिस्तानी म्यूज़िक से रिलेटेड? कौन कौन से पाकिस्तानी आर्टिस्ट को आप सुन रहे हैं, या चाहे वो पुराने आर्टिस्ट हों या कोई अपकमिंग सिंगर्स हो, तो उनके बारे में मुझे बताइए. आजकल personally, I obviously love Atif Aslam. He's been coming to my house since like I was a child, so I really appreciate his music. And he's a class apart. No one can touch him. Exactly, exactly.
तो काफ़ी एक्चुअली अब हमारी मूवी इंडस्ट्री इतनी ऊपर आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स दैट आर कमिंग इन द मूवी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल परे हट लव के थे, एंड ऑब्वियसली my dad produces for the films as well, so I really like his genre of music as well. I really appreciate him. तो हाय दिल बेचारा तो मेरा फेवरेट था वैसे उसके वो काफ़ी जिमी खान ने बड़े मजे का गाना बनाया हर वेडिंग पे whenever I went there तो हर जगह डांस हो रहा होता है उस पे, तो that's a pretty super hit song. बिल्कुल सही है, ठीक है. अच्छा, so speaking, I'm glad कि you talked about पाकिस्तानी सिनेमा. So speaking of पाकिस्तानी सिनेमा, क्योंकि आपके वालिद साहब जो हैं उन्होंने अपना पूरा करियर जो है वो लॉलीवुड को डेडिकेट किया था एक लिहाज से. तो आजकल के जो साउंड ट्रैक्स हैं, are you liking them? क्या what's the feedback? Is it your kind of music? Absolutely, and I totally agree with Hadi कि जो नए गाने आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं. म्यूज़िक चेंज हो गया है. हाँ. जिस तरह 90s की आप बात कर रहे हैं या अर्ली 2000s की, उस तरह का म्यूज़िक वो हवाओं में दुपट्टा लहराना और दरख्त के इर्द गिर्द घूमना ज़रा कम हो गया, नहीं? Things have changed. तो जो नया म्यूज़िक आ रहा है कानों को बहुत अच्छा लगता है. नए सिंगर्स आ रहे हैं. Everybody is doing their great job. Absolutely. So one last question before we jump towards your performance. अच्छा, another very important medium आजकल वो जो youngsters के लिए है वो है social media का, ठीक है? और इस पे हमेशा डिस्कशन होती है, हर शो पर डिस्कशन होती है. जी आपका क्या है सोशल मीडिया का, क्या है असर? अब असर तो है क्योंकि बड़ा पावरफुल टूल है, मगर मेरा सवाल ये है कि वो कितनी मदद करता है एस्पायरिंग और यंग म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट को आपके एक्सपीरियंस में? Okay, so all I can say is that because my dad has struggled a lot to get into this industry, all of the artists जो 90s और 2000s से belong करते हैं, because इस तरह का कोई platform नहीं था. You had to go to different people और उनको अपनी disc, CDs जाके पकड़ानी पड़ती थी. सर प्लीज चला दीजिए. Exactly. तो I think social media has totally like it's been a game changer totally. जिसके पास अब कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है. बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि अल्लाह ने अगर किसी को टैलेंट दिया है और अगर किसी के पास एक अच्छी चीज़ है और वो पोर्ट्रे करता है सोशल मीडिया पे, तो आई डोंट थिंक कि वो आगे से आगे नहीं जाएगी. इफ़ यू हैव टैलेंट, अगर आपकी चीज़ अच्छी है, तो आई रिकमेंड टू ऑल द पीपल आउट देयर दैट हु थिंक दे कैन सिंग और व्हाटएवर द टैलेंट यू हैव, just make the videos, put it out there और आगे अल्लाह पे छोड़ो. Just do the best that you can and then have no regrets. बिल्कुल सही है. Would you agree? I would like to add to this. पहले आप stars fingertips पे गिन सकते थे. Now everybody is a star. TikTok stars, Facebook stars, Instagram stars. बिल्कुल. So absolutely, Instagram and Facebook and social media holds a very huge market part in this. बिल्कुल सही. I completely agree with you. अच्छा, तो क्या आप perform करेंगे आप हमारे लिए हमारा? Hey, la 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 la. कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में. कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में. रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में. हो कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में. क्या बात है, ज़बरदस्त. मेरे ख्याल से अगर वारिस पे के कोई एक गाने को अगर आप लिस्ट में डालें ना कि कौन सा ऐसा एक गाना है जो आप सुने तो इंस्टेंटली आपको उनकी याद आएगी, वो ये गाना होगा, hands down. Okay, so Hadi, what are you performing for us? I'll sing my new song for everyone. Let's do it. Because it's a duet, so I can obviously sing this my part. And stick to your part. अच्छा, लोगों को ये बताएं कि A, how to pronounce it? It's te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Yeah. Yes, I got it. दूसरी दफा. And it means कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या slash करती हूँ. I love you. That's what it means. Challenge. And the second word is te extraño, which is I miss you. वो नहीं मैं बोल सकती, वो आप ही बोले और आप ही गाएं. Okay. That took a lot of practice actually, because आपने अगर एक चीज़ का initiative लिया तो फिर पूरा उतरो उसको wrongly तो ना pronounce करो. कहाँ कहाँ
ना मैं फिरा, थोड़ा खाली थोड़ा भरा, जहाँ जहाँ है तू जरा मैं हूँ वहाँ पूरी तरह भूल के सारी गलियाँ चलता हूँ तेरे रास्ते, यही मुझे सही लगे ऐसे हो राबते, तेरा कहना सुनना हो मेरे वास्ते, मेरे ही लिए हो तू te quiero, oh, te extraño, oh, I love you, ooh, I miss you, ooh. Thank you. बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मैं ना इंट्रीग हो रही हूँ आपके काले गिटार को देख के। काफ़ी देर बाद मैंने एक और ब्लैक गिटार देखा है। Yep. हाँ, तो आप जब चूज करते हैं अपने गिटार, तो what do you keep in mind? First of all, obviously you have to keep the quality in mind. Colors is all the decoration, it comes at the end. You have to see the sound, the action. Tone. Exactly, mainly the tone, obviously. All right, fantastic. Okay जी, ladies and gentlemen, it's time for a short break. Signature tunes आप देख रहे हैं PTV के ऊपर। मेरा नाम सोफिया अंजुम है और हम हादी और अमार के साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं। कहीं मजा आएगा, stay with us. अजनबी से हो गए, क्यों हो गए, वो जो अपने थे, वो जो अपने थे, हंसते हंसते रो दिए, क्यों रो दिए, नहीं समझे थे, नहीं समझे थे, खाक था, खाक हूँ, खाक ओढ़े फिरता हूँ, जरा जरा बिखरा बिखरा, बंजारा बंजारा दिल आवारा आवारा, ओ बंजारा बंजारा दिल आवारा या मौला तू नूर है मौला, या मौला या मौला जलाल है मौला, या मौला या मौला मुश्किल कुशा मौला, या मौला या मौला तेरा करम मौला। बारिशों के मौसम में जब भी बादल आते हैं, बारिश होने लगती है, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो। बारिशों के मौसम में जब भी बादल आते हैं, बारिश होने लगती है, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दसदी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, नी तू दिल दे चार चफेरे, नाले सांभ के रख दी, कोई दिल च ना ला ले डेरे। मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, ताई दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी।
अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू सिग्नेचर ट्यून्स ऑन पीटीवी। मेरा नाम सोफिया अंजुम है। आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी एनर्जी है जी हमारे स्टूडियो में। और द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, द राइजिंग स्टार्स ऑफ पाकिस्तान, अमार एंड हादी आर इन द स्टूडियोज। तो ज़रा दिलचस्प कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं कमेंट्री कर रही हूँ किसी क्रिकेट मैच की। अच्छा, क्रिकेट से एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, कोई इंटरेस्ट है आपका स्पोर्ट्स में अमार, जिस तरह के हादी का था? बहुत इंटरेस्ट। आई लव स्विमिंग, आई लव क्रिकेट एक आई वुड से इट्स वन ऑफ द रिलीजन्स इन आवर कंट्री। तो लोग तो बहुत पागल हैं क्रिकेट को। एब्सोल्युटली। और आपको पता है कि क्रिकेट से तो ऑफ कोर्स आपको पीएसएल भी याद आता है, पीएसएल से आपको एंथम्स याद आते हैं। तो आपको कैसे लगते हैं कि ये जो पीएसएल फीवर आजकल कुछ सालों से चल रहा है पाकिस्तान में और लोग बड़ा पसंद करते हैं एंथम्स को, और हमारे पुराने गाने भी कुछ चलते हैं, कुछ नए गाने भी, वो कैसे लग रही म्यूजिक आपको दोनों? बहुत अच्छा। आई ऑलवेज वांटेड दिस। कितने लोग आपको सामने नज़र आ रहे हैं। हाँ। पीएसएल की वजह से कितनी जॉब्स बन रही हैं, और माशाल्लाह हमारे मुल्क के हालात कितने अच्छे हैं कि अब यहाँ पे मैचेस होना शुरू हो गए हैं। हाँ। विच इज़ अ ह्यूज चेंज। सो आई थिंक पीसीबी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था पीएसएल को लेकर। ज़बरदस्त, आई एग्री विद यू। अच्छा हादी, आपसे सवाल ये कि मुझे पता है कि आपको लाइव इवेंट्स का बहुत शौक है, क्योंकि मैं भी आपको स्टॉक कर रही थी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। फिक्र ना करें, आप दोनों को मैंने सही स्टॉक किया था कल। तो मुझे ये बताइए कि लाइव इवेंट्स बाहर और पाकिस्तान में, क्योंकि आप बाहर भी रहे हैं, पाकिस्तान में भी आपने इवेंट्स किए हैं, तो मुझे बताइए कि आपको क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस लगते हैं? नाउ आई बिलीव कि काफ़ी हद तक हम वहाँ पहुँच चुके हैं, बिकॉज हालात इतने बेहतर होने की वजह से, व्हाटएवर द रीजंस में भी, क्योंकि शुरू में ऑब्वियसली जिस तरह अभी पीएसएल की आपने बात की, कि हमारे लोगों की एक ख्वाहिश रह गई थी काफ़ी अर्से से, 10-12 साल से, कि हमारे मुल्क में ये कब होगा। हम सब लोग, क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ अ गेम ऑफ फैंस, जो खेल रहे हैं उनसे ज़्यादा जो बाहर बैठे हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं। उनके बगैर स्पोर्ट्स कुछ नहीं है। आप कभी खाली स्टेडियम में क्रिकेट खिला दें, सिर्फ बैट की आवाज़ आ रही होगी। वैसे वो भी हो चुका है, एग्जैक्टली। पीएसएल के एंड में ऑब्वियसली वी ऑल हैड टू सी दैट। तो वो सबके लिए एक ओवरऑल ही बहुत अच्छा होता है कि अपने नेशन को सपोर्ट करें अपनी कंट्री में, और बाहर से कोई खेलने आया है। तो दैट फीलिंग इज ऑब्वियसली वेरी नेचुरल और बहुत मज़ा आता है आपको देख के। बट कंपेयरिंग इट टू द इवेंट्स अब्रॉड, ऑब्वियसली शुरू में वी लैक्ड अ बिट, कहीं पे कमेंट्री में या कहीं पे भी किसी तरह के भी इवेंट्स से रिलेटेड। बट नाउ आई पर्सनली बिलीव कि जिस तरह की हमारे पास टीम्स हैं एंड द वे वी हैव अडैप्टेड दैट टेक्नोलॉजी, everything's pretty much similar and we enjoy it to that level. Agreed. तो बड़ी अच्छी आपने बात की। मेरे ख्याल से इसी के ऊपर हम कंक्लूड कर देते हैं अपना शो। थैंक यू सो मच बॉयज फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों को मिलके, एंड आई एम इन्विजनिंग अ रियली ब्राइट फ्यूचर फॉर पाकिस्तानी म्यूजिक इंशाल्लाह। मगर जाते जाते आपको पता है कि अगर आप वारिस बेग की बात करें और शराज ऊपर की बात करें, तो यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, एंड आई एम श्योर कि आपने भी उनको कुछ सिखाया है, क्योंकि आप उनके बेटे हैं। तो आप उनको इस शो के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी फैमिली को? अपनी फैमिली को? Yes. मैं तो बस ये कहूँगा कि आई एम सो लकी कि आई वाज बोर्न इन माय डैड्स हाउस, माय मॉम्स हाउस। उन्होंने जितना भी मुझे आज तक सिखाया है, बहुत बेहतरीन सिखाया है। जो भी आज मैं हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ। तो उनकी सपोर्ट होगी, उनकी दुआएं होंगी, तो आई डोंट थिंक कि एनीबॉडी कैन टच अस। हाय स्वीट। वो कहते हैं ना, हाँ ये मेरा अच्छा वाला बेटा है ना, वो वाला आपने जवाब मेरे बारे में कहा नहीं जा सकता, because I'm the only child. The only child, or you must say कि I'm your favorite child also. Yes. Exactly. So your message. My message to first of all my dad, कि उनका और मेरा हमेशा से रिलेशनशिप एक बाप बेटे से बहुत ज़्यादा एक दोस्ती वाला रहा है। Obviously there's a very thin line of respect in that, sure. but बहुत ज़्यादा एक friendship की वजह से I think I've learned a lot from him, much more than a son would learn from his father. क्योंकि फ्रेंड्स के साथ हमेशा आपकी एक ज़्यादा क्लोजनेस होती है। एंड टू माई मॉम, शी हैज़ ऑलवेज बिन द बेस्ट क्रिटिक फॉर माई डैड एंड फॉर माई सेल्फ एज वेल। उन्होंने हर जगह पे मुझे एवरी स्टेप ऑफ द वे शी सपोर्टेड मी, नो मैटर इफ आई वांटेड टू परस्यू क्रिकेट एज माई करियर और सॉकर और म्यूजिक, शी इज़ जस्ट ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी एंड पुट मी ऑन अ हाई, एंड देन एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, आई डोंट थिंक एनीवन कैन टू ऐड समथिंग टू इट। जब आई एम श्योर आपके फादर को भी ये थोड़े से इश्यूज होंगे। When my dad started singing, उस वक्त उनको अलाउड नहीं था। हाँ। कि आप गाना नहीं गा सकते, ये कैसा काम है, इस तरह की बातें काफ़ी उनको सुनने को मिलती थी। उसके बावजूद उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, ही वर्कड सो हार्ड, और आज उनका ये मकाम है। एंड आई थिंक वी आर सो लकी कि हमारे पेरेंट्स हमें खुद बताते हैं कि वी नो, गो अहेड,
jump in the water and swim yourself. बिल्कुल सही. इस जवाब के लिए आप दोनों को कहूँगी जीते रहो. Okay, thank you so much boys for coming. Appreciate it. Likewise. All right, assalamu alaikum once again, ख़वातीन और हज़रात. It's time for me to say goodbye to you as well. मगर उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो शराज उपल और वारिस बेग के साहबजादे हैं, उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा उनके फेसबुक पर, उनके इंस्टाग्राम पर, उनके ट्विटर के ऊपर, क्योंकि मैं वाउच करती हूँ उन दोनों के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया और आपके सामने उन्होंने बहुत अच्छी वीडियोस भी बनाई, उन्होंने गाने भी बनाए. जस्ट रिमेंबर वन थिंग that I always stress upon, that please respect your artists because they represent your country. Top 2 गाने भी हमारे रहते हैं, enjoy कीजिएगा. इंशाल्लाह मुलाकात होती है. खुदा हाफिज़. जे इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चों साह निचोड़ ला. इथों कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी चों साह निचोड़ ला. जे इथों कदी रावी लंघ जावे. सुनना है तो दिल की आहटों को सुन लेना, चुन लेना, रंगों की लहरों में बहते रास्तों को जाते, अनजाने चेहरों को कैसे अपना बनाते, दिल जो चाहे वो कह जाते, देखो कैसी आई है ये रात शबनमी.